कुछ ही महीने पहले स्वाति से हुई थी। मेघा अपने भाई की शादी में अपने बच्चे के साथ आती है। मेघा को मोमोज खाना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन मेघा स्वाति के कमरे में जाती है। भाभी चलो बाजार चलते हैं और मोमोज खाकर आते हैं। नहीं दीदी, आज मेरा कहीं भी बाहर जाने का मन नहीं है, हम कभी और चल लेंगे। चलो ना भाभी, जब मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी फिर उसके बाद मैं कब आ पाऊंगी। आपको मोमोज खाना है ना, चलो आज हम घर में ही मोमोज बनाते हैं और खाते हैं। पर घर के मोमोज में वो स्वाद ही कहाँ जो बाजार के मोमोज खाने में है। एक बार मेरे हाथ के मोमोज खाने के बाद बाजार के मोमोज को हाथ नहीं लगाओगी। स्वाति और मेघा दोनों रसोई में जाती हैं और मोमोज बनाती हैं। कुछ देर बाद मोमोज बन जाते हैं और घर के सारे लोग एक साथ बैठकर मोमोज खाते हैं। मोमोज खाकर सरला कहती है, अरे वाह बहू, तेरे हाथ में तो जादू है जादू। बहुत ही बढ़िया मोमोज बनाए हैं तूने। अरे ऐसा लग रहा है जैसे बाजार के मोमोज का स्वाद ले रही हूँ मैं। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। सच में भाभी के हाथों में तो जादू है। बहुत ही अच्छे मोमोज बने हैं। अब से कभी भी मेरा मन मोमोज खाने का करेगा, मैं भाभी से ही बोल दूंगी। हाँ हाँ दीदी, आपका ही घर है, जब भी आपका मन हो आप आ जाना, मैं आपको मोमोज बनाकर खिला दूंगी। मोमोज खाते खाते सभी आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और स्वाति की खूब तारीफ करते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। मेघा अपने ससुराल चली जाती है। अब मेघा का जब भी मोमोज खाने का मन करता तो वो स्वाति को कॉल करके मोमोज के लिए बोल देती। ऐसे ही एक दिन मेघा को मोमोज खाने का बहुत मन करता है। मेघा स्वाति को कॉल करती है। नमस्ते भाभी, कैसी हैं? ठीक हूँ दीदी। आज आपने मुझे याद किया, कोई काम था आपको? हाँ भाभी, वो तो बस मुझे आपके हाथ के मोमोज खाने का मन कर रहा था, तो सोचा आपको बोल दूं। पर दीदी, आपने अभी कुछ दिन पहले ही तो मोमोज खाए थे, आज फिर इतनी जल्दी? ज्यादा मोमोज खाने से ना आपको दिक्कत हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बस मेरे लिए मोमोज बना दो और भैया के हाथ से भिजवा देना। ठीक है दीदी, कोई और सेवा पानी? नहीं नहीं, बस इतना ही कर दो। वैसे अब मैं फोन रखती हूँ, बच्चे आ गए। मेघा इतना बोलकर फोन काट देती है और स्वाति भी मेघा के लिए मोमोज बनाने चली जाती है और खुद से कहती है, मुझे तो लगता है मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। एक बार मोमोज बनाकर खिला क्या दिया, इसकी तो रोज रोज की डिमांड ही बढ़ती जा रही है। हर दूसरे दिन कॉल करके मोमोज का ऑर्डर देती है। मैं कोई मोमोज वाली हूँ क्या, जो रोज इतनी गर्मी में मोमोज बनाऊं? स्वाति रसोई ही थी कि तभी सरला आती है। ये क्या बहू, तू इतनी गर्मी में मोमोज क्यों बना रही है? ये कोई टाइम है क्या मोमोज खाने का? खुद के लिए नहीं, आपकी भुक्कड़ बेटी है जिसने मुझे मोमोज वाली समझ लिया है। क्या आप बोली? कौन भुक्कड़? अरे कोई नहीं माँ जी, वो आज दीदी का फोन आया था, उनको मोमोज खाना बना रही हूँ, मदद करा दो। नहीं नहीं, मुझसे इतनी गर्मी में ये काम नहीं होगा, तू अकेले ही बना, आखिर तेरी ननद है वो। सरला इतना बोलकर रसोई से बाहर चली जाती है और स्वाति मोमोज बनाकर अपने पति से बोलकर मेघा के घर और स्वाति आराम से बैठ जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। मेघा के बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाती है और वो समर वेकेशन के लिए अपने मायके आ जाती है। घर आते ही अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर आराम करती है। शाम का वक्त होता है। स्वाति सब्जी काटने बैठती है और मेघा उसके पास आकर बैठ जाती है। भाभी मोमोज बनाकर खिला दो, बच्चों का भी मन है कि मामी के हाथों से मोमोज खाएं। इस बार समर वेकेशन आप लोगों के साथ ही मनाने का सोचा था। आ गई हमारी गर्मियों की छुट्टी खराब करने के लिए। हम लोग अपने परिवार के साथ जाएं या इनके साथ रहे, एक तो जब जब आती है मोमोज ही खाना होता है, और तो और बच्चों का नाम लेकर खुद मोमोज बनवा कर खाती है। इसको एक पैसे का काम तो करना नहीं होता, बस आराम से खपकड़ कहीं। क्या हो गया भाभी, क्या सोचने लग गई आप? कुछ नहीं ननद जी, मैं सोच रही थी जब तक मैं ये सब्जियां काट रही हूँ आप आटा गूंद दीजिए, काम जल्दी हो जाएगा ना। ठीक है भाभी, मैं आटा तैयार कर देती हूँ और आप ये काम कर लीजिए। सुनिए दीदी, आटा ना थोड़ा सा हल्का ही रखना, ठीक है, वरना मोमोज बनेंगे नहीं। एक काम करना, आप ये सब्जियां काट कर आटा भी गूंद ही लेना, क्योंकि अगर आटा अच्छे से नहीं हुआ तो आप मुझे ही बोलोगे कि खराब कर दिया। मैं जब तक चिंटू और बबली को हॉलीडे होमवर्क करवा देती हूँ। बहाने तो देखो, बच्चों का होमवर्क करवाना है,
जैसे आज ही सारे काम करवा देगी। कोई काम करना तो आता नहीं मोटी को, मेरे पति का खर्चा करवाने आ जाती है। जीना हराम कर दिया है। आज तो ऐसा मोमोज खिलाऊंगी कि कभी मोमोज का नाम नहीं लेगी। क्या हुआ भाभी, मैं आपकी मदद करवा तो देती, लेकिन बच्चों का काम भी जरूरी है। ठीक है, कर लोगी ना? हाँ हाँ दीदी, कोई बात नहीं। आप बच्चों का काम करवा लो, मैं ये सब अकेले ही कर लूंगी। आज तक सब अकेले ही तो करती आई हूँ। मेघा इतना बोलकर अपने कमरे में अपने बच्चों का हॉलिडे होमवर्क करवाने चली जाती है और इधर स्वाति बैठकर सबके लिए मोमोज बनाने की तैयारी कर रही थी कि तभी स्वाति का पति नवीन आता है। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? घर में किसी ने कुछ कह दिया क्या? तुम्हारी बहन का गुस्सा हर छुट्टी में आ जाती है और मोमोज खाने की डिमांडें करती है। ये नहीं कि थोड़ी मदद करवा दूं, लेकिन नहीं, कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे ही सारा काम करवाती है और खुद भुक्कड़ों की तरह खाती है। अरे कोई बात नहीं, वो तुम्हारी ननद है। अगर तुमको मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। बताओ क्या करना है? ननद है तो क्या सर पर नाचेगी? और मेरी मदद करनी है तो जाकर मोमोज की चटनी बना दो, बस उसके बाद मैं खुद सब कुछ। स्वाति के कहने पर नवीन रसोई में जाकर चटनी बनाने लगता है और एक तरफ स्वाति मोमोज बनाने लगती है। कुछ देर के बाद मोमोज बनकर रेडी हो जाते हैं और स्वाति एक कटोरे में मोमोज की चटनी और मोमोज लाकर रखती है और उसमें बहुत सारी मिर्ची डाल देती है और अपनी ननद को दे देती है। मेघा मोमोज की खुशबू लेते हुए बोलती है, आज तो कुछ अलग ही खुशबू आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, आज एक मोमोज खाने के बाद तो आप भूल ही जाओगी मेरे हाथ के मोमोज खाना। दीदी आपके लिए ही स्पेशल है मिर्ची वाले मोमोज। क्या हुआ भाभी, आप फिर सोचने लग गई? कोई बात है क्या? कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैंने आपकी मदद नहीं की? अरे नहीं दीदी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आराम से मोमोज खाओ और लेने हैं ना तो बता दे। और स्वाति के जाते ही वो मोमोज पर टूट पड़ती है। जैसे ही मेघा एक मोमोज खाती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो पानी लेने के लिए रसोई में जाती है। स्वाति उसको रसोई में देखकर बोलती है, क्या हुआ दीदी, आप रसोई में क्या कर रही हैं? आपको मोमोज चाहिए थे क्या? मुझे बोल देती, मैं आपको देने आ जाती। आज की मोमोज की चटनी में तो बहुत मिर्ची है, मेरा तो पूरा मुंह ही जल गया। आप ही खाओ अपने मोमोज। कितना सुकून मिल रहा है ये सुनकर। यही तो मैं चाहती थी कि आज के बाद आप मुझसे कभी ना बोले मोमोज बनाने के लिए। मेघा जल्दी से रसोई से चीनी लेती है और खाने लगती है। उसको ऐसे देखकर स्वाति बहुत खुश होती है और बाहर जाकर अपने अलग अलग मोमोज खाने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। मेघा के बच्चों की समर वेकेशन खत्म हो जाती है। मेघा अपने ससुराल जाने लगती है। स्वाति मेघा के कमरे में जाती है और बोलती है, क्या दीदी, आप भी ऐसे ही जा रही हो? कम से कम आज तो मोमोज खा लो। मैं आज आपको खुद मोमोज बनाकर खिलाती हूँ। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने मोमोज खाना बंद कर दिया। उस दिन के मोमोज खाने के बाद मेरे पेट में ऐसी गड़बड़ हुई कि आपको क्या ही बताऊं। अब नहीं खाने मोमोज, नफरत है मुझे मोमोज से। स्वाति को मेघा के मुंह से ये बात सुनकर बहुत खुशी होती है और उसको बार बार अपनी भुक्कड़ ननद के लिए मोमोज बनाने से छुट्टी भी मिल जाती है।